अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब लेके उनको ऐड किया जाए तो उसका फार्मूला क्या बनेगा। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर की क्यूब का जो सम था उसको हमने समेशन फॉर्म में इस तरह से लिखा था कि उसको समेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब उसको प्रूव करने के लिए हमने एक आइडेंटिटी कंसिडर करनी है। जैसे प्रीवियस जो दो प्रूफ हमने किए उसमें भी हमने एक आइडेंटिटी कंसिडर की थी k माइनस वन रेज टू द पावर फोर के फोर माइनस फोर के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वेयर माइनस फोर के प्लस वन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अगर मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो क्या करने हैं कि आपने इन सारी टर्म्स को ना, ये जो आपको टर्म्स आ रही हैं, अगर मैं इसको सबको ना लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दूं तो आ जाएगा फोर के क्यूब माइनस सिक्स के स्क्वेयर प्लस फोर के माइनस वन इज इक्वल्स टू के फोर माइनस, और इस वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, के माइनस वन रेज टू द पावर फोर। तो अब इसको लिखा जा सकता है के रेज टू द पावर फोर माइनस के माइनस वन रेज टू द पावर फोर इज इक्वल्स टू फोर के क्यूब माइनस सिक्स के स्क्वेयर प्लस फोर के माइनस वन। ठीक है। सो यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड पर समेशन अप्लाई करना है। ठीक है। सो जब आप समेशन अप्लाई करेंगे तो के वन फ्रॉम एन के रेज टू द पावर फोर माइनस के माइनस वन रेज टू द पावर फोर, फोर पहले आएगा, के फ्रॉम वन टू एन के क्यूब माइनस सिक्स, के फ्रॉम वन टू एन के स्क्वेयर प्लस फोर समेशन के फ्रॉम वन टू एन के माइनस समेशन के फ्रॉम वन टू एन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है। सो हमने क्या किया, जो सारी टर्म्स थी ना उस पर अलग अलग समेशन अप्लाई कर दिया। अच्छा, समेशन अप्लाई करने के बाद आपको ये बात पता है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये हमारे पास टर्म आएगी ना इस तरह की, तो इसमें जो पावर आएगी ना वो n की पावर फोर वो बन जाएगी आपके पास। ठीक है। सो n की पावर फोर बनने के बाद जो बाकी टर्म्स हैं हम उसको लिख लेते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, n रेज टू द पावर फोर, और बाकी जो है वो अगर मैं अभी फिलहाल एज इट इज लिख दूं, n फोर इज इक्वल्स टू फोर समेशन फ्रॉम के वन टू n के क्यूब माइनस सिक्स के फ्रॉम वन टू n के स्क्वेयर प्लस फोर के फ्रॉम वन टू n के माइनस, यहाँ पर आपको वन का जो समेशन है ना वो स्टूडेंट आपको मैंने अभी बताया था ये n की इक्वल होता है। सो ये आपके पास n की इक्वल आ जाएगा। अच्छा, बाकी भी आप वैल्यूज पुट करेंगे, n रेज टू द पावर फोर, फोर समेशन के वन टू n के क्यूब माइनस सिक्स, और इसकी वैल्यू अभी हम प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पर के स्क्वायर का जो समेशन था उसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि इक्वल आ रही थी n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं समेशन के स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो फाइंड करके आपको बता दी थी, प्लस फोर, और समेशन के की वैल्यू भी स्टूडेंट आपको पता है जो कि इक्वल आ रही थी n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और माइनस n अपनी जगह पर क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा बाकी जो सारी टर्म्स है ना उसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा n रेज टू द पावर फोर प्लस, ये जब इधर आएगा तो सिक्स n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस फोर n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पर राइट साइड पे सिर्फ क्या बचेगा, फोर समेशन k फ्रॉम वन टू n के क्यूब। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम इस n फोर और n में से ना अगर n कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू n क्यूब प्लस वन। ठीक है। देखिए ना, यहाँ पर n जब एक बार जाएगा तो n क्यूब, और यहाँ से प्लस n, प्लस ये सिक्स और सिक्स कैंसिल हो जाएगा, n इंटू
n प्लस वन टू n प्लस वन माइनस ये भी 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2n इंटू n प्लस वन इज इक्वल्स टू 4 k फ्रॉम 1 टू n k क्यूब आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ, आपको पता है कि n क्यूब प्लस वन, इसका फार्मूला यहाँ पर अगर आप देखें ना तो फार्मूला आता है n प्लस वन। ठीक है, क्योंकि उसका आपको इस तरह लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए प्लस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपने करना क्या होता है कि माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है, फार्मूला n क्यूब प्लस वन क्यूब का फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, तो बी का स्केयर अगेन एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद आपने प्लस n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन माइनस 2n, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2n n प्लस वन। ठीक है, और राइट साइड पे जो है वो एज इट इज आ जाएगी, जो भी टर्म लिखी हुई है। सही हो गया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 समेशन k फ्रॉम 1 टू n k क्यूब। वो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास, अगर मैं n और n प्लस वन प्रीवियस सारी टर्म में से कॉमन ले लूँ, आप देख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन इधर भी आ रहे हैं, n इंटू एन प्लस वन इधर भी आ रहे हैं। तो अगर उसको कॉमन लेना तो हमारे पास आ जाता है n स्क्वेयर माइनस n प्लस वन प्लस 2n प्लस वन माइनस 2। सिंप्लीफाई करने के बाद k इज इक्वल्स टू 1 टू n k क्यूब n इंटू n प्लस वन। अच्छा, आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस n प्लस 2n प्लस n आ जाएगा, और यहाँ से ये देखिए 1 प्लस वन 2 और माइनस 2, मतलब ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा जी, 4 समेशन k फ्रॉम 1 टू n k क्यूब n इंटू n प्लस वन, यहाँ से n कॉमन ले तो n प्लस वन आ जाएगा, k इंटू वन फ्रॉम n k क्यूब। यहाँ देखिए इसको लिखा जा सकता है n इंटू n प्लस वन होल स्केयर, क्योंकि दोनों सेम आ रही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और इसको मजीद लिखा जा सकता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्केयर। ठीक है, सो इस तरह हमने क्या किया कि क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम है उसको इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।